थलपति विजय की फिल्म जननायगन पर मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने अब तक इस मूवी को सेंसर सर्टिफिकेट देने की इजाजत नहीं दी है। हालिया सुनवाई में कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूस करने वाली केवीएन प्रोडक्शन से कई सवाल किए थे। उनके जवाब में मेकर्स ने आदित्य धर की धुरंधर 2 का उदाहरण दिया, मगर कोर्ट अपनी बात पर कायम रहा। जननायगन पहले 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, मगर सेंसर सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। मेकर्स ने जानकारी दी कि उन्होंने इस मूवी पर 500 करोड़ रुपए लगाए हैं। फिल्म के टलने से उन्हें लगातार नुकसान हो रहा है। इस पर कोर्ट ने मेकर्स से सवाल किया कि जब मूवी को सर्टिफिकेट मिला ही नहीं था तो उन्होंने इसकी रिलीज डेट अनाउंस क्यों कर दी। ये सवाल सुनकर मेकर्स की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट सतीश प्रसारण ने धुरंधर 2 का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह का चलन बेहद आम है। वो कहते हैं, आमतौर पर सेंसर सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने की कोई तय परंपरा नहीं होती है। अगर बॉलीवुड का उदाहरण ही देखें तो धुरंधर 2 की रिलीज डेट भी सेंसर सर्टिफिकेट से पहले ही अनाउंस कर दी गई थी। मेकर्स ने स्पष्ट किया कि फिल्म की मार्केटिंग के लिए वो अक्सर उनकी रिलीज डेट सेंसर प्रोसेस के दौरान ही अनाउंस कर देते हैं। इससे उन्हें मूवीज को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की सहूलियत मिलती है। हालांकि कोर्ट ने इस तर्क को खास तुल नहीं दिया। जजों का साफ कहना है कि फिल्म में कितना पैसा लगा है या रिलीज की क्या प्लानिंग है, इसके आधार पर किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती है। ये कहकर उन्होंने 20 जनवरी की सुनवाई में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस तरह थलपति विजय की मूवी एक बार फिर टल गई है। जननायगन को 2026 की पहली बड़ी मूवी की तरह प्रमोट किया जा रहा था, मगर सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट ही नहीं दिया था। वो भी तब जब उनके कहने पर मेकर्स ने फिल्म में 27 कट्स लगा दिए थे। रोचक पहलू यह है कि बोर्ड पहले सर्वसम्मति से इस मूवी को यूए सर्टिफिकेट देने को तैयार हो गया था, मगर फिर उसके ही एक सदस्य ने इस पर आपत्ति जता दी थी। उनका कहना था कि फिल्म से हिंदू मुस्लिम के बीच अलगाव पैदा हो सकता है, साथ ही इसमें आर्मी को गलत ढंग से पेश किया गया है। इसके बाद ही सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। बोर्ड के फैसले के बाद मेकर्स मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गए। वहां एक बार उनके पक्ष में फैसला आ भी गया था, मगर सेंसर बोर्ड की अपील के कारण उस पर दोबारा सुनवाई होने लगी। ऐसे में मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, मगर उन्होंने भी इस केस में दखल देने से साफ मना कर दिया। इस कारण बात घूम फिरकर दोबारा मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई, मगर वहां भी अब तक फैसला नहीं सुनाया गया है। इस वजह से थलपति विजय के करियर की आखिरी फिल्म की रिलीज को लेकर अनिश्चितता अब भी बरकरार है। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। मैं हूं कनिष्का, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।